स्टूडेंट्स, आज लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोग को। ये चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, बायो का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले तो लाइफ और प्रोसेस का मतलब हम लोग समझेंगे। ठीक है, लाइफ का मतलब तो सबको ही समझते होंगे, क्या है लाइफ। जीवन, जो तुम्हारा जीवन है वो लाइफ कहलाता है। कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बॉडी है वो उसमें लाइफ है। ठीक है, तो लाइफ और प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे लाइफ चलता है, ऐसा प्रोसेस जिससे हमारा लाइफ चलता है, हमारा लाइफ सस्टेन होता है। ठीक है, सस्टेन मीन्स चलना, लाइफ का चलते रहना, इसको सस्टेन करना कहते हैं। तो हमारा हम जो लिविंग बॉडी हैं, हम लोग के अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो हमारे लाइफ के सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेस लगातार हम सबों के अंदर होते रहते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जैसे कोई भी सेल जो हम लोग का बॉडी कैसे बना है, सेल से बना है। एक सेल से दो सेल से 3 सेल, इसी तरह मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं। और पिछले क्लास में सभी लोगों ने पढ़ा 9th क्लास में कि हर एक सेल में वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो लाइफ में क्या है, जैसे अंदर ही अंदर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, तो एक्टिविटीज़ होती रहती है, फिजिकल केमिकल दोनों तरह की एक्टिविटी होती रहती है। ये प्रोसेस एक सेल हो या मल्टी सेल्यूलर हो, एक सेल यानी यूनिसेल्यूलर, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर हो या फिर मल्टी सेल्यूलर हो, दोनों तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये प्रोसेस चलता रहता है। एक यूनिसेल्यूलर में भी उसी तरह हम लोग जो फूड वो लेता है उससे एनर्जी बनाता है, उसी तरह मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी फूड से एनर्जी लेता है और अपना प्रोसेस करता है। लाइफ का प्रोसेस करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते रहते हैं वो क्या हैं, जो हमारे बॉडी में ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हमें दिखते हैं, बहुत नहीं दिखते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, हमारे चलने के क्रम में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। ठीक है, वो हमें दिखाई पड़ते हैं। हम कुछ खाते हैं तो अपने हाथ को ऐसे ले जाते हैं, दौड़ते हैं तो पाँव में मूवमेंट होता है। तो ये सब प्रोसेस शो करता है कि आप लिविंग हैं, ये दिख रहा है। और कुछ इंटरनली होते हैं, जैसे अंदर में होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब हम सोए रहते हैं, जब हम बैठे रहते हैं, तो भी हमारे अंदर केमिकल फिजिकल प्रोसेस, ये केमिकली प्रोसेस होते रहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो टिश्यू ऑर्गेन वगैरह बना है सेल से बना है, और बहुत सारे सेल टिश्यू जो बने रहते हैं बहुत सारे सेल से, सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलके बनाते हैं। वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे बॉडी में होते रहते हैं कंटिन्यूअस। तो ये सब प्रोसेस लिविंग में होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे बॉडी में प्रोसेस जीवन भर चलते रहते हैं, जब तक हमारे लाइफ हैं तब तक ये प्रोसेस होते रहते हैं। अगर ये प्रोसेस कोई भी रुक गया, यदि हमारे अंदर का जो रिएक्शंस है या मूवमेंट है वो बंद हो गया, कोई भी चीज़ अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा लाइफ डेड हो जाता है। तो सारे प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इसमें से एक भी प्रोसेस अगर ब्रेक हुआ तो हमारा बॉडी डेड हो जाता है। ठीक है, तो सेल में एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होते रहते हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं, इसको भी तो हम लोग समझें। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो भोजन खाते हैं
उसके बारे में पढ़ना है। जैसे लाइफ प्रोसेस में जो प्रोसेसेस है उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। तो सपोज करो ये एक पेन है, क्या इसे भूख लगती है? नहीं लगती है। तो भूख किसे लगती है? लिविंग बॉडी को, या तो वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो। भूख लगती है तो वो अपने भोजन लेने के लिए परेशान होते हैं, इधर उधर मूव करते हैं अपने खाने के लिए। तो उसके लिए वो जो खाना लेते हैं उसके लिए वो मूवमेंट करते हैं और खाना बनाते हैं, कुछ डिपेंड रहते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट की श्रेणी में है, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और ह्यूमन एनिमल्स ये डिपेंड रहते हैं प्लांट पर। तो इसको भी आगे कैटेगराइज किया गया है। तो अभी हम लोग बस ये पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन चैप्टर है उसमें पहला क्या किया जाता है। लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला चैप्टर न्यूट्रिशन। इसमें मेनली हम जो फूड लेते हैं, जो खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में बनता है, वो जो एनर्जी देता है, बस इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में क्या करना है? फूड को इनटेक करना है, उससे हमारे बॉडी में एनर्जी बनना है। सिंपली यही है और कुछ नहीं। बस बॉडी में गया और डाइजेशन, उसका डाइजेशन होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं उसका डाइजेशन होना ज़रूरी है। तो डाइजेशन हो गया यानी वो भोजन हमें न्यूट्रिएंट्स, उसके द्वारा हमें न्यूट्रिएंट्स मिला, ठीक है। तो उस भोजन का टूटना भी ज़रूरी है। जैसे अगर भोजन पच गया, डाइजेस्ट हो गया, तो उसका वो जो बना, जो भी कार्बोहाइड्रेट बना, उसको भी तो हम लोग को ब्रेक डाउन करना है, तो एनर्जी निकलेगा। ऐसे खाना चला गया, उसका बहुत सारे एंजाइम्स निकले, उसको ब्रेक डाउन किए, तो उससे एनर्जी निकलती है। तो दूसरा काम होता है, जब एनर्जी निकलती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। जैसे ऑक्सीजन गया तो उस फूड का जो पचा, हम लोग डाइजेशन किए, उसको तोड़ दिया तो वो एनर्जी निकाला, तो रेस्पिरेशन आ गया। अभी हम लोग पहला पढ़े न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से इंटरकनेक्टेड हो गया रेस्पिरेशन। जैसे ही भोजन हम लोग लिए उसका ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, और ऑक्सीजन लिए तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ब्रेक डाउन हो गया। अब फूड जो मॉलिक्यूल्स बंधा हुआ था कार्बोहाइड्रेट में, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बंट गया, उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। तो ये दूसरा पार्ट हो गया रेस्पिरेशन। अब इस एनर्जी जो बन गया तो उसका मूवमेंट हमारे पूरे बॉडी में होना है, ठीक है। सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन उसको हम कहते हैं। अब वो एनर्जी एक ही जगह बन के रह जाती है तो फिर मेरे किसी काम की नहीं है, उसको पूरे बॉडी में जाना है। तो वो क्या, ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में चला जाता है। हर ऑर्गन को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, हार्ट को चाहिए, किडनी को चाहिए, मसल्स को चाहिए, नर्व को चाहिए, सारे चीज़ को चाहिए बॉडी में, तभी तो वो अपना काम कर सकेंगे। अपने काम को करने के लिए उसको भी तो एनर्जी चाहिए। अगर हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, और इंटरनली भी हमारे बॉडी में बहुत सारी एनर्जी, जैसे अभी बताए फूड का डाइजेशन की तो एनर्जी बनी ना कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फिर उसका ब्रेक डाउन हुआ ना, रेस्पिरेशन हुआ। तो ये सब इंटरनली चलते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो ब्लड के माध्यम से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गए, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम आया। तो ये भी इंटरलिंक्ड है। अगर हम न्यूट्रिशन लिए, उसका ब्रेक डाउन हुआ रेस्पिरेशन के द्वारा, फिर उसका पूरे बॉडी में मूवमेंट हुआ सर्कुलेशन के द्वारा, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस टूटा तो ख़त्म, ठीक है, तो डेथ हो जाता है बॉडी का। तो इसीलिए सब का होना ज़रूरी है। फिर ये इसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्टेज बनते नहीं, उसका भी निकलना ज़रूरी है। अगर वो अंदर रहे तो पॉइजन हो जाता है, फिर उसकी वजह से भी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका निकलना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन सिस्टम है, बाई किडनी हम लोग उसको आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, फिर जो भी वेस्टेज
जो पदार्थ हैं, जो भी सब्सटेंस है, वो हमारे बॉडी से रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए है एक्सक्रीशन सिस्टम। ये सब सारे सिस्टम हम वन बाय वन लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। दूसरा फिर अगले प्रोसेस है, हर लिविंग बॉडी में ग्रोथ होता है। ये पेन में ग्रोथ होगा, जितना है उतना ही रहेगा। ये तो न्यूट्रिशन लेगा भी नहीं, ना इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस होगा, नहीं होगा, मगर लिविंग बॉडी में होगा। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। हम लोग बढ़ते हैं ना, उसी एनर्जी को लेके हमारे बॉडी में ग्रोथ होने लगता है। हम लोग जितनी भी लिविंग बॉडी है मूव करते हैं, उनमें लोकोमोशन होता है, सब में कुछ अलग अलग, जैसे प्लांट में डिफरेंट टाइप होते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जितने भी लिविंग थिंग है उसमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे हमारा एनर्जी हमको मिला, हमारे अंदर ग्रोथ आने लगता है, ग्रोथ होता है। फिर हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जैसे आगे अपने स्पेसीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है। अगर नहीं हो तो फिर ये सारे सिस्टम फेल हैं, होंगे किस पर? लिविंग बॉडी पर ही होंगे। तो इसके लिए रिप्रोडक्शंस ज़रूरी है, जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जैसे अगले यंग वंस को हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे स्पेसीज बढ़ती है, जिस पर ये लाइफ प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। इसके बिना जो रिप्रोडक्शंस होते हैं, इसके वजह से आदमी मरते नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो मरेंगे नहीं, मगर लाइफ को आगे सस्टेन करने के लिए, स्पेसीज को सस्टेन करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में एक चीज़ और आया है, मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म, जो बनना बिगड़ना हमारे बॉडी में इस प्रोसेस में जो होता रहता है, इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बहुत जैसे बॉडी के अंदर अगर कुछ सेल के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उसमें हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी बनती है। कभी कुछ टूट फूट हो गया इंटरनली तो उसका रिपेयरिंग होता है। तो ये प्रोसेस सब, टूटना फूटना और बनना, ये सब मिलाकर मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी में भी दो पार्ट किया गया है। एक होता है बनने का प्रोसेस और एक होता है टूटने का प्रोसेस, ठीक है। जहाँ कुछ सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, तो उसको कहा जाता है एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म का दो भाग होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जहाँ जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, ऐसे प्रोसेस जो होते रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और दूसरा जो ब्रेक डाउन होता है या कुछ टूटता है, फूटता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक। क्लियर? तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों मिलाकर मेटाबॉलिक होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है ये क्लियर हो गया, और लाइफ प्रोसेस क्या है ये क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी लाइफ प्रोसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शंस, ये सब को वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज बस इतना हम बताएं, अगले क्लास के लिए फिर न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।